अस्सलामुअलैकुम सामीन। 6 रजबुल मुरज्जब और 27 दिसंबर है। ख़बर का उन्वान है, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख वोट काटने की तैयारी है। ख़बर सुनी तफसील से। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट का काम, नज़र सानी का काम मुकम्मल हो चुका है और रात तकरीबन 12 बजे ये मुद्दत पूरी हो गई है। SIR के लिए अब आगे कोई वक्त नहीं मिलेगा। तय वक्त में फार्म जमा न करने वाले 2 करोड़ 89 लाख वोटरों के नाम अब वोटर लिस्ट से हटाए जाने का अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक इनमें कुछ लोग तो वो हैं जो कहीं और चले गए हैं, कुछ मर चुके हैं, कुछ के वोट डबल हैं और कुछ वक्त पर वहाँ नहीं मिले हैं। ऐसे 4 कैटेगरी के लोग हैं जिनकी वजह से इतने वोट कट रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन का दावा है कि रियासत में 90% वोटर मैपिंग पूरी हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि जो मिलान है वोटर का, उनके दावों का, वो 90% पूरा कर लिया गया है। 31 दिसंबर से शुरू हुए SIR के लिए दावा शिकायत का अमल भी शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं कब क्या होगा। सिद्धार्थनगर में वोटर सानी नज़र मुहिम के तहत ज़िले में बड़ी तादाद में वोटरों का नाम वोटर फहरिस्त से हटने की उम्मीद जताई जा रही है। इंतज़ामिया के आदाद शुमार के मुताबिक ज़िले में लगभग 4 लाख वोटर इस अमल से मुतासिर हो सकते हैं। जांच के दौरान सामने है कि ज़िला सिद्धार्थनगर में 77,664 वोटरों को मुर्दा करार दिया गया है, जबकि 1,04,768 वोटरों को नकल मकानी करने वाला जो कहीं शिफ्ट हो गए हैं। इंतज़ामिया की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला सिद्धार्थनगर में ही 2,32,000 वोट मैपिंग अमल में बाहर हो गए हैं। उनके नाम का सही मिलान नहीं हो पाया है। इनमें सबसे ज़्यादा मुतासिर कपिलवस्तु असम्बली हलका रहा है, जहां बड़ी तादाद में वोटरों की मैपिंग से महरूम पाए गए। मैपिंग से बाहर रह गए वोटरों को दोबारा जोड़ने के लिए इंतज़ामिया ख़ास इस्लाही मुहिम चलाएगा। इस मुहिम में के ज़रिए मुस्तहिक मतदाताओं के वोटरों के नाम दोबारा फहरिस्त में शामिल किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शेड्यूल ये है, 31 दिसंबर 2025 ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी। आज 27 है, आज से चौथे दिन यानी 31 दिसंबर को वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी। 31 दिसंबर 2025, 30 जनवरी 2026, 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 में पूरा एक महीना दावा और शिकायत सुनी जाएगी। 31 दिसंबर 2025 से 21 फरवरी 2026 पर फार्म पर फैसला लिया जाएगा। 28 फरवरी 2026 यूपी की आखिरी वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने वाज़ेह कर दिया है कि रियासत में 90% वोटर मैपिंग पूरी हो चुकी है और सूबाई सरकार ने कहा है कि डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 15 करोड़ से ज़्यादा बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड वोटर हैं। बूथ सतह के अफसरों BLO ने 4 नवंबर से SIR फार्म बांटना शुरू किए थे। पहली मियाद 4 दिसंबर थी, जिसे 2 बार बढ़ाने के बाद आखिरकार गुज़िश्ता रोज़ जुमे के दिन रात 12 बजे ये मियाद भी पूरी हो गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 11 दिसंबर तक तकरीबन 2.91 करोड़ वोटर SIR फार्म जमा नहीं कर सके थे। बहरहाल इस तरह के आदाद शुमार सामने आ रहे हैं और ये मियाद जो है ये रात पूरी हो चुकी है। अब जिनके नाम नहीं आएंगे, जिनको नोटिस जारी होगा, उनको क्या करना होगा, ये एक बड़ा सवाल है। मिसाल के तौर पर आपका नाम 2003 में नहीं है, या आपके वालिद साहब या वालिदा का नाम 2003 में आपको नहीं मिला है, नाना नानी का, दादा दादी का नाम आपको 2003 में नहीं मिला है, आप पे नोटिस आएगा। अब आप क्या करेंगे?
नोटिस का जो जवाब देंगे आप बीएलओ को भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। उसमें ये पूछेगी सरकार कि आपके पास आईडी क्या है, क्या आईडी होनी चाहिए, आपके पास मूल निवास है, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास जन्म पत्री है, पैदाइशी सर्टिफिकेट है, आपके पास किसी स्कूल का सर्टिफिकेट है, किसी सरकारी बोर्ड का ऑफिसर का जिसको मुजाद है, जिसको इजाज़त है इस काम की, उसका कोई वो है इजाज़तनामा, या आप कहीं जंगलात के इलाके में रह रहे हैं, वहाँ के महकमा जंगलात का आपके पास सर्टिफिकेट है, या पुरानी ज़मीन के बैनामे हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तलब की जाएंगी, और उनके साथ अगर आप उनको ऑनलाइन या बीएलओ से मिलकर जमा कर देते हैं तो आपका नाम वोटर फहरिस्त में दोबारा शामिल हो जाएगा। अब सवाल यह है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तब क्या होगा? आपके पास आधार कार्ड के अलावा कुछ नहीं है, ना पहचान पत्र है, ना आपका मूल निवास है, ना पासपोर्ट है, ना जन्म तिथि है, ना जन्म पत्री है, और ना स्कूल का सर्टिफिकेट है, और ना परिवार के रजिस्टर में आपका नाम, कहीं आपका नाम नहीं। अब आप क्या करेंगे? अब इसके बाद क्या होगा, ये एक सोचने वाली बात है। आखिर में बिल्कुल दर्जा ये होता है, अगरचे इलेक्शन कमीशन नहीं माना, लेकिन ये है कि आप उस ज़ाब्ते में एक जन्म पत्री बनवाएं। जन्म पत्री का मतलब ये है कि आपसे बड़ी उम्र के 5-7 साल की बड़ी उम्र के 2 गवाह हों, उनका हल्फिया बयान हो, उनकी मारिफत आप जन्म पत्री बनवा लेंगे, और कभी भी आप एसडीएम के यहाँ दावा दायर करके अपनी जन्म पत्री बन सकती है। नगर पालिका से, ये गांव में है, गांव के प्रधान से वो भी काम आ जाएगी। इसमें एक अर्जी है, जो लोग 50 साल से ऊपर के हो चुके हैं, ज़्यादा मसला उनका नहीं होगा। जो 45 साल 40 साल उससे कम के हैं, ज़्यादा मसला उनका होगा। तो अब एक दूसरा मुहाज है, दूसरा मसला होगा, उसमें भी आप लोगों को मोर्चा संभालने की और बेदार रहने की ज़रूरत है। अगर इसमें भी गफलत बरत दी और यूँ ही गफलत चलती रही तो वोटर लिस्ट से मुकम्मल नाम हट जाएगा, और मुकम्मल नाम हटने के बाद के 2-4 साल बाद जो नतीजा होगा वो बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही भयानक होगा, जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। ये माजून है ताकत का ख़जाना। उम्र के साथ साथ इंसान के अंदर जो कमज़ोरी पैदा हो जाया करती है, ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर संपर्क किया जा सकता है।